शुरू करते हैं सदाए उर्दू का चैप्टर 1 पार्ट 2। इसमें अलग अलग टॉपिक्स थे, तो अब हम इसका जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, एराब। ठीक है, अब ये एराब क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, किसे कहते हैं, इसको हम जानेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बताया ज़बर, ज़ेर और पेश। ठीक है, दरअसल इन्हीं को ही एराब बोलते हैं। ये जो ज़बर ज़ेर पेश लगाते हैं ना, इसको ही बोलते हैं। अब जैसे लिखा है, अब देखिए, इसके लिए आपको एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हिंदी में स्वर व्यंजन होते हैं, इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं, इसी तरह से उर्दू में भी वॉवल्स होते हैं। ठीक है, उर्दू में वॉवल्स की तादाद कुल कितनी है, 6। कितनी है, 6 तादाद है। ठीक है, जिसमें आप कहेंगे 3 जो होते हैं उसको हम कहते हैं शॉर्ट वॉवल्स। क्या कहते हैं, शॉर्ट वॉवल्स। ठीक है, और 3 को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग वॉवल्स। क्या कहते हैं, लॉन्ग वॉवल्स। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट वॉवल्स में कौन कौन से आते हैं और लॉन्ग वॉवल्स में कौन कौन से आते हैं, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, शॉर्ट वॉवल्स में जो आते हैं उसमें आता है क्या, ज़बर, ज़ेर और पेश। ये आते हैं शॉर्ट वॉवल्स में, क्योंकि इसमें आपका जो मुंह है वो पूरी तरह से नहीं खुलेगा। ठीक है, लेकिन जो लॉन्ग वॉवल्स होते हैं उसमें ज़बर की जगह पे क्या आ जाता है, अलीफ। ठीक है, और ज़ेर की जगह पे क्या आ जाता है, ये, और पेश की जगह पे क्या आ जाता है, वाव। ठीक है, अब तो आपको पता चल गया, तीनों वॉवल, शॉर्ट वॉवल ये हो गए और लॉन्ग वॉवल्स ये हो गए। ठीक है, अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको और आगे वजाहत हो जाएगी इस सारी बात की। देखिए यहाँ ये क्या कहते हैं, पूरा मुंह खोलकर ऊंची आवाज़ में बोला जाता है, यानी ज़बर आधे अलिफ के बराबर होता है। ठीक है, ये जो है ज़बर किसके बराबर होता है, आधे अलिफ के बराबर। जैसे अलिफ ज़बर आ, अलिफ बे ज़बर अब, दाल रे ज़बर दर, दाल मीम पेश दाल मीम ज़बर दम, रे सीन ज़बर रस। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे क्या है, दाल सीन ज़बर दस। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हो गए आपके ज़बर के। अब देखिए हमने ज़बर लगाया ना, तो दाल ज़बर दा। ठीक है, तो पूरी मुंह नहीं खुलेगा, लेकिन अगर आप ज़बर की जगह पे अलिफ लगाएंगे यानी लॉन्ग वॉवल लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, दाल ज़बर दा, दाल अलिफ ज़बर दा, यानी पूरा मुंह आपका खुल जाएगा। इसी तरह से अगर आपने अलिफ ज़बर आ लिखा है, ठीक है, और अगर आप डबल अलिफ लिखेंगे, यानी डबल अलिफ किसे कहते हैं, अलिफ मद ज़बर आ। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लिखेंगे, यहाँ पे दाल वाले तो मैंने आपको सारे समझा दिए। इसी तरह से रे ज़बर रा, लेकिन रे अलिफ ज़बर रा। ठीक है ना, तो इसमें पूरा मुंह आपका खुलेगा। अब हम ज़ेर को देख लेते हैं, क्या बोलते हैं, मुंह को कम खोलकर पस्त आवाज़ में बोला जाता है, यानी ज़बर आधी ये की आवाज़ की तरह होता है। ठीक है, यानी कि जो ज़ेर है उसकी आवाज़ कैसी होती है, आधी ये की। ठीक है, ज़ेर की आवाज़ कैसी होती है, आधी ये की। ठीक, अब जैसे आप यहाँ पढ़ेंगे तो अलिफ ज़ेर ई, अलिफ सिन ज़ेर इस, दाल नून ज़ेर दिन, दाल मीम ज़ेर दिम। ठीक है, और रे सिन ज़ेर रिस। ठीक है, अब अगर यहीं पे अलिफ ये ज़ेर हो जाए ई, तो आपको बहुत ज़ोर लगा के पढ़ना पड़ेगा, अलिफ ज़ेर ई और अलिफ ये ज़ेर ई। ठीक है ना, ऐसे दाल ज़ेर दी और दाल ये ज़ेर दी। ठीक है ना, तो आपको फ़र्क समझ में आ रहा है। इसी तरह से अब यहाँ पे दाल से ज़ेर दिस बचा। चलिए अब हम लोग पेश को देख लेते हैं, क्या बोलते हैं, पेश दोनों होठों को गोल करके आधे वाव की आवाज़ की तरह बोला जाता है। ठीक है, यानी कि अब पेश की जो आवाज़ होती है वो कैसे निकलती है, आधे वाव की। देखिए अलिफ पेश ऊ, ठीक है, और अलिफ वाव पेश ऊ। ठीक है, अलिफ सीन पेश उस, है ना, और अलिफ और वाव हो जाएगा ऊ, है ना। इसी तरह से दाल रे पेश दुर, इसमें हल्की सी आपके जो लिप्स हैं वो हल्की सी चोच की फॉर्म लेंगे, लेकिन अगर आप दाल और वाव पढ़ेंगे दो, तो आपकी जो लिप्स हैं वो पूरे चोच की जैसे फॉर्म में आ जाएंगे। इसी तरह से दाल में पेश दुम, रे खे पेश रुख, और दाल और खे पेश दुख, है ना, ये खे पढ़ा जाएगा, काफ दो चश्मी है, खे दुख। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और इसकी जो पहली पार्ट की वीडियो है वो मैंने डाल दी है, आप उसको भी देख लेंगे इससे आगे के लिए। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट पार्ट होगा वो भी मैं डाल दूँगी कल परसों में, तो आप उसको भी देख लेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, अगला क्या है, तनवीन। ठीक है, अब तनवीन किसे कहते हैं,
किसी लफ्ज़ के आखिरी हुर्फ पर, यानी कोई ऐसा हुर्फ जो हम लिखें उसका जो आखिरी लफ्ज़ हो, यानी कोई लफ्ज़ ऐसा जिसको हम लिखें उसका जो आखिरी हुर्फ हो उस पर 2 ज़बर या 2 ज़ेर या 2 पेश लगाने पर अन इन उन की आवाज़ निकलती है। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही तनवीन कहते हैं। उर्दू में अमूमन, यानी कि उर्दू में ज़्यादातर, अमूमन माने ज़्यादातर 2 ज़बर से बनने वाले अल्फाज ही इस्तेमाल होते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि 2 ज़ेर या 2 पेश वाले अल्फाज जो हैं वो उर्दू में इस्तेमाल नहीं होते हैं। ठीक है, ये अरबिक में इस्तेमाल होते हैं। ठीक, तो अब इन्होंने यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो 2 ज़बर के हैं जो उर्दू में बोले जाते हैं। जैसे जवाबन, देखिए है नून नहीं है लेकिन नून की आवाज़ आ रही है, जवाबन। ठीक है, इसी तरह से क्या है, खुसूसन, देखिए नून की आवाज़ आई, अलिफ नून ज़बर अन की। ठीक है, फ़ौरन, तो अब देखिए इसमें एक हर्फ है फ़ौरन है, इसमें लास्ट जो हर्फ है अलिफ उसके ऊपर देखिए 2 ज़बर लगे हैं। ठीक है, इसी के बाद क्या है, इखलाक़न, तक़रीबन, अमूमन, है ना, यकीनन, मसलन, इस्लाहन और इत्तिफ़ाक़न। तो अब देखिए इन सारे हर्फ जो भी ये अभी आपने देखे, इन सारे हर्फ में क्या लगा है, ये सारे लफ्ज़ जो हैं इनके आखिरी हुर्फ पे अलिफ 2 ज़बर अन आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। इसका अगला टॉपिक क्या है, अगले टॉपिक में आपको 2 चीज़ें पढ़नी है। कितनी चीज़ें पढ़नी है, 2। पहला क्या है, जज़म, और दूसरा क्या है, मद। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है, जो जज़म है इसका मतलब ये होता है कि वो जिस हुर्फ पे जज़म लगा होगा वो अपने से पहले वाले हर्फ के साथ जोड़ के पढ़ा जाएगा। जैसे अलिफ ज़बर आ और वाव के ऊपर जो है वो जज़म है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आओ, अलिफ जो है वो वाव के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, वाव को किसके साथ पढ़ा जाएगा, अलिफ से। और मद का मतलब ये होता है कि आपको उसको 2 अलिफ के बराबर खींचना है। ठीक है, कितने अलिफ के बराबर पढ़ना है, 2 अलिफ के बराबर। तो अब देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या है। यहाँ देखिए क्या लिखते हैं, सुकून, जज़म को सुकून भी बोलते हैं। सुकून यानी जज़म वाले हर्फ को खामोश बोला जाता है। इसमें किसी किस्म की हरकत नहीं होती। मसलन सख्त, अब खे पे जज़म है तो देखिए इसमें कोई हरकत नहीं है। ये ज़बर, ज़ेर और पेश जो हम लगाते हैं ना इसको हम हरकत बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इसमें कोई भी हरकत नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जज़म बोलेंगे। ठीक है, अब अगला ये बोलते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए क्या, गर्द, सर्द, फ़र्द, नर्म और गर्म। ठीक है ना, अब देखिए इसमें गाफ के ऊपर हरकत है, गाफ रे, है ना, गर्द, गाफ रे, ज़बरगर, और दाल जो है वो बिल्कुल साकिन है। क्या है, साकिन। इस पे ना कोई हरकत है ना कोई जज़म है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, गर्द। इसी तरह से सर्द, सीन पे ज़बर है, रे जो है जज़म के साथ है, और दाल जो है वो साकिन है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप देख लेंगे, इसमें बहुत सारे हैं। अब आप देखिए फ़र्द, नर्म, गर्म, हमद, बख्त और वक्त। ठीक है, तो अब ये इस तरह से देखिए, अभी इन्होंने लास्ट के 3 में जज़म नहीं लगाया है, ये आप लोग खुद लगाएंगे और मुझे बताएंगे कि कितना आपने सही किया है। ठीक है, अब आते हैं मद के ऊपर। मद को क्या कहते हैं, मद वाले हर्फ 3 अलिफ की आवाज़ के बराबर खींचकर पढ़ा जाता है। मसलन आ यानी अलिफ मद। ठीक है, अलिफ पर मद है। तो अब देखिए यहाँ पे जो अलिफ लिखा है ये ना, ये मद के साथ लिखा हुआ है। तो अभी मैंने आपको बताया कि 2 हर्फ के बराबर, 2 अलिफ के बराबर खींचते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लिखते हैं कि ये 3 अलिफ के बराबर खींचा जाता है। ठीक है ना, तो बहरहाल ये कि वो जिस चीज़ पे भी मद लग जाता है उसको हम खींच के पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या है, आज, पूरा मुंह हमें उस लफ्ज़ के साथ हमें पूरा मुंह खोलना पड़ता है। आम, ठीक है, देखिए अब ये आम जो है ये मैंगो वाला आम है, खाने वाला आम। और इसी तरह से हम ऐन अलिफ ज़बर आ और मीम साकिन आम लिखेंगे, ये आम होगा कौन सा, जो आम और ख़ास यानी कि पब्लिक, आम लोग, है ना। तो इस तरह से इसमें भी आपको फ़र्क है, तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे। उसके बाद अगला आपका क्या आ रहा है, देखिए आल, आप, आब माने पानी, आग, आग माने आग, है ना, आस, आन। तो इस तरह से आप लोग इस सब चीज़ों को देख लेंगे। ये थोड़े इजी चैप्टर्स हैं, आप इन्हें जल्दी जल्दी हम पढ़ लेंगे। इसके बाद के जो चैप्टर हैं उसमें हम
आराम से हर चीज़ की आपको मीनिंग समझा के बताएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अब जिसमें आपका अगला टॉपिक है उसमें लिखा है हुर्फ की मुख्तलिफ तरकीबी सूरतें, यानी कि जो हुर्फ है वो अगर पहले नंबर पे आएगा वो कैसा बनेगा, अगर वो दूसरे नंबर पे आ रहा है यानी उससे पहले दोनों तरफ कुछ है, ठीक है, तो वो कैसा बनेगा, और अगर वो आखिरी में आ रहा है यानी उससे पहले कुछ है उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो आप कैसे बनाएंगे ये आपको यहाँ पे इन्होंने बताया है। ठीक, इसके ऊपर मेरी एक अपनी वीडियो डाल रखी है मैंने ग्रामर सेक्शन में, आप जाके देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी वजाहत हो जाएगी। इस पर इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी लेकिन उस पर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने का। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं फ़िलहाल। अब जैसे अलिफ है, आपका हुरूफ क्या है अलिफ, अगर ये इब्तिदाई शक्ल आएगा तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है, लेकिन दरमियानी शक्ल यानी कि अगर ये बीच में आएगा तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, जैसे कि अब अगर हम लिख लें बे प्लस अलिफ, ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा बे अलिफ ज़बर बा, ठीक है ना। तो देखिए कुछ इसकी सूरत ऐसे ही बन रही है। अब जो हमने ये यहाँ पे देखिए, जो हमने इस तरह से ये बे और अलिफ ज़बर बा बनाया ना, ये देखिए मैं आपको ज़्यादा बड़ा इसलिए बना के दिखा रही हूँ ताकि आप समझ सकें, ठीक है। तो अब ये जो यहाँ से ये हमने कट करा ना, ये जो शोशा है ये शोशा आपका बा का है, ठीक है, और ये जो यहाँ का ये शोशा है ये आपका अलिफ है, और ये इसलिए हल्का सा घूमा हुआ है ताकि ये दूसरे से जुड़ सके, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर अलिफ बीच में आएगा तो वो इस तरह की शक्ल इख्तियार करेगा, और आखिर में भी आएगा तो उसकी शक्ल ऐसी ही रहेगी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये जो बे पे ते टे से हैं ये सब एक फैमिली के हैं, तो ये सब एक जैसे ही बनेंगे, है ना। तो इनको बनाने का और इनको हर तरह से लिखने का भी जो फॉर्म है वो सेम ही होगा, ठीक है। अब जब ये शुरू में आएंगे तो इनकी इस तरह से 3 शक्लें होती हैं, ठीक, यानी कि और इसके अलावा भी इसकी कुछ शक्लें होती हैं, जैसे कि इस तरह से भी बनता है ये, जैसे बे और चे अगर हमें बनाना है तो हम इस तरह से ही बनाएंगे, ये हो गया बे और ये हो गया चे, बच, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ देखिए एग्जाम्पल में भी आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से ये जो 3 सूरतें हैं, इसके अलावा भी कुछ सूरतें हैं जो आगे आपको मिलेंगी। जैसे अब ये वाला जो बे है, फर्स्ट नंबर का बे है, ये देखिए यहाँ बद में इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से देखिए बर पे भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये इब्तिदाई सूरतें हैं तीनों, कि अगर इब्तिदा में यानी शुरू में आएगा तो कैसे बनेगा। और ये जो सब्र लिखा है, स्वाद बे और रे सब्र, तो देखिए इसमें बीच में आया है, स्वाद पहले आ गया, ठीक है, और रे बाद में आ गया, और बीच में क्या आया, ब, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसे देख लेंगे। तो और अगर ये बीच में आता है तो इसकी क्या शक्ल होगी, बीच में जब ये आएगा तो इसकी शक्ल सिंपल सी गोम कटोरी जैसे फॉर्म की रहेगी, ठीक है। ये तो इन्होंने हे के साथ बना दिया है, जब बे और जो चश्मी हे बनता है तो ऐसे बनता है ब, ठीक है ना। जब बे बीच में आएगा, बे पे ते इनमें से कोई भी, तो ये इस तरह की गोल कटोरी बनेगी। अगर इसके बाद शीन आ रहा है तो देखिए ऐसे शीन बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसे देख लेंगे। अब इसमें इन्होंने और आखिर में ये जब भी आता है तो ये हमेशा पूरा बनता है। अब इन्होंने क्या दिया है, बच बद बर बस, है ना, सब्र और अब, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे दे दिया है, आप इसे देख लेंगे। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए आपको हमने ये बात भी आपको पहले बताई थी कि ये जीम चे है ये चारों एक फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है। तो इन्होंने बिल्कुल ये दुरुस्त बताया है कि आप ये जीम शुरू में जब बनेगा तो इसी तरह से बनेगा, ठीक है, और बीच में जब बनेगा, देखिए ये इन्होंने अरबिक की फॉर्म ली है, या पर्शियन में जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। जब हम उर्दू लिखते हैं तो बीच में जब बनता है तो इस तरह से बनाएंगे। मान लीजिए आपका आ रहा है बीच, तो बे ये और चे, है ना। तो देखिए बीच में हमेशा ये कैसे बनेगा, ओह सॉरी, इसमें बीच में तो ये आया ही नहीं। चलिए मैं कोई और वर्ड देखती हूँ जिसमें ये बीच में आए। जैसे मान लीजिए मस्जिद, ठीक है, तो देखिए मीम, ठीक है, सीन और फिर जीम और उसके बाद ये दाल, ठीक है ना। मैं यहाँ लिखती हूँ, यहाँ सफाई नहीं आ रही, देखिए। अब हम इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मीम, उसके बाद ये देखिए ये सीन हो गया, और इस तरह से बनेगा जीम, और उसके बाद ये बन गया आपका दाल। तो ये क्या हो गया, मस्जिद, ठीक है ना। तो देखिए जीम जब बीच में आया तो किस तरह से बना, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं।
और जब ये लास्ट में आते हैं तो ये पूरे बनते हैं, जैसे बे बनता है इसी तरह से जीम हे खे भी पूरे बनते हैं। अब यहाँ इन्होंने क्या दे रखा है, जब, जग, जल, जलन, है ना, बिजली, जगह और हज। तो इस तरह से ये इन्होंने आपको दे रखे हैं, आप लोग इन्हें देख लेंगे। अब ये दाल, डाल और जाल ये एक फैमिली है, रेड़े, जे और शे ये एक फैमिली है। ठीक है, ये शुरू में आएंगे तो इसी तरह से बनेंगे, बीच में आएंगे तो इस तरह से बनेंगे, और अगर लास्ट में आएंगे तो ये इस तरह से बनेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ये अपने बाद किसी को जोड़ते ही नहीं है, तो ये बीच में कभी आ ही नहीं सकते। ओके, देखिए अब यहाँ पे बे के यहाँ पे अलिफ आ रहा है रे के बाद, लेकिन ये अपने आप को नहीं जोड़ रहा, क्योंकि ये मैं अभी ऊपर आपको बता चुकी हूँ कि ये जो रे फैमिली है या ये दाल फैमिली है या अलिफ और लास्ट में वाव, ये अपने बाद किसी को नहीं जोड़ते, अपने पहले जोड़ लेते हैं लेकिन अपने के बाद नहीं जोड़ते। अब यहाँ आप देख सकते हैं दाल नून दिन में दाल ने अपने बाद नून को नहीं जोड़ा, है ना। इसी तरह से अपने से पहले बदन में देखिए बे को अपने से पहले जोड़ लेते हैं, लेकिन अपने बाद नून को यहाँ पे भी नहीं जोड़ते हैं ये, है ना। इसी तरह से बाद में भी आप देख सकते हैं, और इसमें भी आप देख सकते हैं रब, परी और तर, इसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपका आता है सीन, शीन, और उसके बाद क्या आता है स्वाद और ज़्वाद। ठीक है, इन दोनों में, ये चारों में मतलब सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद में शोशों का काम है। ये जो ये बनते हैं ना इस तरह से, इसे शोशे कहते हैं, है ना, इन्हीं का ही काम है ज़्यादा। अब देखिए सीन में भी ये इस तरह से बनेंगे और नुक्ते रख देंगे तो ये शीन हो जाएगा। ठीक है, स्वाद में बिल्कुल आपको गोल ऐसे आँख बनानी है, अगर इस पर डॉट रख देंगे तो ये स्वाद हो जाएगा। बीच में आएगा तो ये अपने से पहले किसी एक वर्ड को ले लेगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने ये दिखा रखा है, और लास्ट में जो आता है तो वो इसी तरह से पूरा बनता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए साफ, है ना, या ऊपर वाले में आप देख सकते हैं सब, सबक, सच, सर, सड़क और बस। इसी तरह से साफ, बसर और खालिस। तो इस तरह से ये आपके सारे हो गए। अब हम बात करते हैं तोए ज़ोए, तोए ज़ोए पे। तो तोए ज़ोए जो हैं ये हमेशा पूरे ही बनते हैं, बस ये है कि ये अपने आगे और पीछे दोनों तरफ जोड़ लेते हैं। ठीक है, अगर अब यहाँ देखिए आप ताक, तोए के बाद अलिफ जुड़ गया यहाँ पे, है ना, और तोए ने आगे देखिए मीम को जोड़ लिया और पीछे लाम को जोड़ लिया, है ना। तो ये तोए ज़ोए जो हैं ये अपने साथ जोड़ लेते हैं आगे पीछे हर तरफ। इसी तरह से ये ऐन गैन है। तो देखिए शुरू में ऐन अगर बनेगा तो इस तरह से आप ऐन बनाएंगे लगभग हमज़ा जैसी फॉर्म पे, है ना। और अगर जैसे अब आपको ईद लिखना है, ऐन, ये दाल ईद हो गया ये आपका, ठीक है ना। लेकिन अगर वही ऐन आपको बीच में बनाना पड़ेगा तो बिल्कुल सही ऐसे ही बनाएंगे हम। ठीक है, ये जैसे ये इस तरह से बाद, बे, ऐन और दाल। ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा। और अगर लास्ट में आएगा तो हम शोशा तो ये वाला बनाएंगे, लेकिन उसको पूरा बनाएंगे जिस तरह से इन्होंने यहाँ बनाया है, लक, लाम और ऐसे करके गैन को पूरा बना दिया, लक। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। अब यहाँ इन्होंने इसके 3 एग्जाम्पल दिए, कौन सा, इल्म, लानत और मना। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं किस पे, फ़े और काफ पे। ये फ़े और काफ एक जैसे ही बनने वाली चीज़ें हैं, मतलब आप जब इन्हें सिंगल बनाएंगे तो ये एक सीधा जाते हैं और एक अपने आप को गोल फॉर्म में लेता है, लेकिन जब आप इसे जोड़ते हैं तो इनका शोशा सेम इसी तरह से बनेगा। फ़े पे 1 नुक्ता होगा और काफ पे 2 नुक्ते होंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिए बीच में आएगा तो भी सेम है ना, और लास्ट में आएगा तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। फ़े थोड़ा सा खींचेगा, काफ अपने आप को गोलाई मिलेगा। ठीक है, अब फ़े के एग्जाम्पल क्या है, फ़र्ज़, फ़र्क, नफ़रत और शरीफ। और इसके एग्जाम्पल क्या है, काफ के, कलम, क़िस्म, अक़ल और हक़। ठीक है ना। अब आप इसे यहाँ से देख सकते हैं, ज़रा लिखने में गंदा हो जाता है ना, तो मैं मिटा देती हूँ, तो आप लोग इसे देख लेंगे अच्छे से। अब अगला आता है आपका काफ और गाफ। ठीक है, ये दोनों सेम एक ही तरह से बनेंगे। शुरू में आप इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी, ठीक है, बीच में भी और लास्ट पे भी। अब बस इसके ऊपर अगर आप एक डंडा और खींच देंगे तो वो गाफ बन जाएगा, जिस तरह से इन्होंने ये बनाया है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल आपको क्या दिया है, का, कब। ये देखिए, ये अगर इस पर पेश लगा देंगे तो ये कुल पढ़ा जाएगा, और अगर इस पर ज़बर लगा देंगे तो ये कल पढ़ा जाएगा। ठीक है, कम। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसे समझ रहे हैं बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसी तरह से क्या है, कमल, करवट। ठीक है ना, कमल, करवट, और क्या है ये, फ़िक्र। ठीक है, नेक, जगह, आप और यक। ठीक है, तो इस तरह से यक का ये आप लोग इस तरह से कर लेंगे।
अब अगला आपका क्या आता है, लाम। ठीक है, अब लाम को किस तरह से बनाएंगे, देखिए शुरू में बनेगा तो इस तरह से बना देंगे लाम। ठीक है, जैसे लाम अली ज़बर ला। ठीक है ना। अब इस तरह से बीच में आएगा तो हम इसको इस तरह से बना देंगे, मीम लाम और अलिफ मिला। ठीक है, और लास्ट में बनेगा लाम तो लास्ट में ये पूरा बनेगा सबकी तरह। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, देखिए लाम लत, ठीक है, तल्फ, खल्फ, बल और कल। ठीक है, तो अब इसे देख लेंगे। अब अगला आपका क्या है, मीम। तो मीम देखिए ये गलती अच्छे लोग कर जाते हैं, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। जब मीम अकेला बनता है तो मीम की जो टोपी है ये ऊपर से आती है, लेकिन जब मीम किसी के साथ जुड़ के बनता है तो ये टोपी नीचे से आती है। अब आप मेरा बनाने का स्टाइल दोबारा देखें, मीम जब अकेला बनेगा तो इस तरह से बनेगा, ठीक है, लेकिन जब किसी के साथ मिल के बनेगा तो इस तरह से बनेगा। इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है, वरना आपके मार्क्स कटेंगे, फिर मत कहिएगा कि मैम हमारे मार्क्स कट गए। ठीक है, अब देखिए मीम, तो अब मीम किसी के साथ जुड़ के बनेगा तो देखिए शुरू में आएगा लेकिन नीचे से ही बनेगा, मीम और नून मन। ठीक है, आज मेरा मन आइसक्रीम खाने का कर रहा है तो इस तरह से मन बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने मीम कहाँ से बनाया, नीचे से बनाया। ठीक है ना। अब अगर आप यही मीम ऊपर से बनाएंगे, अब आप पूछें बाजी ऊपर से क्यों नहीं बना सकते, तो ऊपर से बनाने का मतलब ये होता है कि देखिए अगर आप इस तरह से मीम और नून बना रहे हैं तो देखिए ये मीम कहाँ लग रहा है, इसके ऊपर अगर मैं एक डॉट रख दूँगी तो ये फे नून फन बन जाएगा, है ना, और अगर दो डॉट रख दूँगी तो काफ नून कन बन जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए मीम जो है वो नीचे से बनता है। ठीक है, इस बात का आप ख़ास ख्याल रखेंगे। तो अब ये क्या इन्होंने इस तरह से बता दिया, बीच में ऐसे और लास्ट में मीम पूरा ही बनता है। तो क्या लिखा है, माँ, मत, तमाशा, इल्म, ठीक है, ओ सॉरी, अमल, हम और गम। तो इस तरह से ये आप देख लेंगे। इसके बाद है नून। ठीक है, तो नून के अलग अलग फॉर्म्स इन्होंने यहाँ दे दी हैं। लास्ट में हमेशा नून पूरा बनता है। ठीक है, ये देखिए नल, ये जो है ना बे की फैमिली, ये नून, इन सब के शोशे जो है वो एक जैसे ही बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या है, नल, नमक, सांप, ठीक है, पंजाब, खान, पान। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे देख लेंगे। अब अगर कोई परेशानी होती है तो मुझे बताएंगे आप, और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें प्लीज़, क्योंकि ये मैं आपके लिए बना रही हूँ तो आप लोग को ही इसको आगे बढ़ाना है। शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, अब देखिए अब अगला आपका शुरू होता है वाव। तो वाव भी आपको पता है दाल की तरह की फैमिली से है, तो ये अपने बात तो किसी को जोड़ते ही नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे अगर बीच में आएगा तो भी ऐसे और आखिर में आएगा तो भी ऐसे ही। तो देखिए वो, हवा और जो। ठीक है, इसी तरह से अब ये हे आता है, देखिए मैंने आपको बताया था हे जो ये दो चश्मी हे भी कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप जो फॉर्म बनाएंगे इसका भी फॉर्म बे की तरह ही बनेगा लगभग, बस इसके नीचे क्या आता है, इसके नीचे 6 बन जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको हल, हम, आहट, निखत, आह, वाह, है ना। तो ये आपको जो दिख रहे हैं ये इन्होंने अलग अलग इसके फॉर्म बता दिए। अब ये हमज़ा है, ये हमज़ा हमेशा हर उसमें चाहे इब्तिदाई हो, चाहे बीच की हो और चाहे आखिर की हो, हर शक्ल में एक जैसी ही रहती है। और आपको जब ये किसी चीज़ पे लगे मिलेंगे ना, ये जो आपको अजीब सा बना हुआ दिख रहा है यही हमज़ा है। ठीक है, आए, गए, आओ, ये देखिए गई पे साफ़ सुथरी बनी है, बाकी सब जगह पे इन्होंने कुछ इस तरह से बना देते हैं ना, ये हमज़ा ही होती है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसके लिए। अब अगला क्या है आपका, छोटी ये और बड़ी ये, इनकी दोनों की फॉर्म सेम होती है, बस इनमें आवाज़ का फ़र्क होता है। ठीक है, तो अब ये देखिए दोनों को सेम बनाएंगे हम, इसी तरह से दो ही नुक्ते लगेंगे दोनों के नीचे, लेकिन जब आखिर में आएगा तो इनकी जो शक्ल है वो अलग हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यार है ना, ये यार आप छोटी ये या बड़ी ये किसी से भी लिखेंगे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे आपने जो काला लिखा है, तो सॉरी काले लिखा है, अगर आप इसको छोटी ये से लिखेंगे तो वो काली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काली। और बड़ी ये से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, काले। लेकिन यहाँ आपको नहीं पता चल रहा कि बड़ी ये है या छोटी ये। ठीक है, यार, यास, बैल, तेल, इसमें आपको नहीं पता, लेकिन अब यहाँ पे जो गाय लिखा है यहाँ पे बड़ी ये से ही लिखा जाएगा, अगर आप छोटी ये से लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ यख लिखा है, यख में आप चाहे छोटी ये लगाएं चाहे बड़ी ये लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। युग, मील, ठीक है, रेल,
अब लेकिन ये यहाँ पे गमी लिखा है या ये नमी लिखा है, इसे अगर आप बड़ी ये से लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब आप क्या हो जाएगा, गमे है, बड़ी ये से लिखने पे क्या हो जाएगा, गमे, और यहाँ क्या है, गमी। ठीक है, अब इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, नमे, क्या हो जाएगा, नमे, लेकिन वो है क्या, नमी। ठीक है ना। अब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी सारी बातें। अगर अब भी कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताएंगे। अगला टॉपिक आपका क्या है, तशदीद। ठीक है, तशदीद का मतलब ये होता है, जिस तरह से देखिए जज़म आता है ना, जज़म का मतलब होता है कि उस हुर्फ पे, जिस भी हुर्फ पे जज़म आएगा, या मान लिया अलिफ पे और जज़म है, तो इसका मतलब है अलिफ पे कोई भी हरकत नहीं है, वो साकित है। ठीक है ना, तो उसे उससे पहले वाले नंबर के साथ जोड़ा जाएगा, जो भी उससे पहले लिखा होगा अलिफ बे ते से, जो भी उसके साथ उसको जोड़ा जाएगा। लेकिन इसके बरक्स जब तशदीद लगी होती है किसी चीज़ के ऊपर, तो उसका क़ायदा ये है कि उसको 2 बार पढ़ा जाता है, एक बार तो अपने आगे वाले के साथ और दोबारा में अपने आप से। ठीक है ना। अब हम पढ़ लेते हैं कि इन्होंने डेफिनेशन क्या लिखा है। कायदा, जिस हर्फ पर क्या लिखा है, देखिए जिस हर्फ पर तशदीद लगाई जाती है उसे 2 बार बोला या पढ़ा जाता है। ठीक है ना, उसको 2 बार ही हम बोलेंगे। जैसे अब देखिए अब, बा, तो देखिए अलीफ और बे, अब फिर बे और अलीफ, यही है अब बा, है ना। तो इसका मतलब ये बे जो है 2 बार आया, तभी इसके ऊपर तशदीद लगाई है। इसी तरह से देखिए गद्दा, तो देखिए गाफ और दाल, गद, दाल अली ज़बर दा, गद्दा। इसी तरह से देखिए काफ ते पेश कुत, ते अली ज़बर ता, कुत्ता, है ना। अब ये क्या है, सीन चे ज़बर सच, चे अली ज़बर चा, सच्चा। तो देखिए चे लिखा 1 बार गया है, लेकिन पढ़ा कितनी बार जाएगा, 2 बार। इसी तरह से देखिए बे चे ज़बर बच, चे अली ज़बर, चे लटकी हुई है, चाह, बच्चा, है ना। लिखा कितनी बार गया, 1 बार, लेकिन पढ़ा कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है ना। इसी तरह से बत्ती, रस्सी, मिट्टी। ठीक है ना। तो आप इन सबको अपने आप पढ़ेंगे, और अगर कोई गलती होगी तो मुझे बताएंगे कि मैडम ये लफ्ज़ हमसे नहीं पढ़ा जा रहा है। ठीक है। इसके बाद क्या है, देखिए खच्चर, है ना। तो खे जो है, खे चे ज़बर खच और चे रे ज़बर चर, ये आपको खे पे लग रहा है, लेकिन ये खे पे नहीं, ये चे पे है ना। अब देखिए क्या है, मच्छर, ठीक है, अम्मी, बिल्ली, पत्थर, अब्बू, ठीक है ना, गन्ना, लड्डू। तो देखिए लाम डाल ज़बर लट, डाल वापिस डू, लड्डू। इसी तरह से जन्नत, जीम नून ज़बर जन, नून ते ज़बर न, जन्नत। इसी तरह से दिल्ली, दाल लाम ज़ेर दिल, लाम लिए ज़ेर ली, दिल्ली। इसी तरह से रद्दी, रेल दाल ज़बर रद, दाल ये ज़ेर दी, रद्दी, है ना। इसी तरह से बिल्ला, है ना। तो आप इन सबको पढ़ेंगे अच्छे से, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे। अब हम ये सब आप देख लेंगे, अब हम नीचे चलते हैं, क्योंकि फिर वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं नून गुन्ना। नून गुन्ना जो होता है उसका मतलब ये होता है कि जो बनता तो वो नून की तरह है, लेकिन नून की जो डॉट है वो उसके अंदर नहीं लगाई जाती। ठीक है। यहाँ देखिए इसका कायदा क्या लिखा है, हर्फ नून में नून की आवाज़ एलानिया नहीं निकालें, बल्कि नाक से बोला जाए, उसे नून गुन्ना कहते हैं। यानी कि जो आवाज़ है नून की, वो नून, देखिए नून आप बोलेंगे तो आपको लगेगा हाँ हम मुंह से वो आवाज़ निकाल रहे हैं, लेकिन नून गुन्ना बोलेंगे तो उसकी आवाज़ आपसे जो है वो नाक से निकलेगी, है ना। तो इसी तरह से लिख रहे हैं, अगर नोट आपको बताते हैं, अगर लफ्ज़ के आखिर में नून गुन्ना आए तो उस पर नुक्ता नहीं लगाया जाता। ठीक है। अगर लफ्ज़ के बीच में नून गुन्ना आए तो उस पर नुक्ता लगाकर जज़्म बना दिया जाता है। ठीक है। तो अब आपको बना देते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि नून गुन्ना अगर लास्ट में आएगा तो उस पर जो है नुक्ता नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर वो बीच में आता है तो उसके ऊपर हम नुक्ता लगा के जज़म लगा देंगे, ताकि उसकी आवाज़ आधी हो जाए। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल में इन्होंने क्या दिया है, माँ, तो अब माँ बोलेंगे तो आपकी आवाज़ नाक से निकलेगी। ठीक है। मैं, इसमें भी। अब दांत, दांत में भी नून की जो आवाज़ है, देखिए नून यहाँ दिया गया है पूरा, लेकिन इसके ऊपर क्या है, जज़म है, तभी नून की आवाज़ जो है वो देखिए नाक से निकलेगी, दांत। बूंद, ठीक है ना, गंज। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब देखिए यहाँ लास्ट में आ रहा है जहाँ, खां। ठीक है। तो ये देखिए, अच्छा ये जो है इनमें लास्ट में आ रहा है,
और इन सब में यहाँ पे फ़िलहाल तो इनमें भी लास्ट में है, लेकिन बाकी सब में जितने यहाँ दे रखे हैं उन सब में जो है वो बीच में ही आ रहा है कहीं कहीं, ठीक है। तो अब देखिए कहाँ, बूस्तान, यहाँ वहाँ, गुलिस्तान, धुआं, ठीक है ना। तो आप इसे इस तरह से पढ़ लेंगे। अब देखिए यहाँ बीच में आ रहा है तो क्या हो गया, दंग, जंग, जंगल, मंगल, कहूँ, ठीक है, पढ़ूँ, लिखूँ, है ना। यहाँ बीच में आ रहा है गेंद, देखिए भैंस, सांस, आँख, बंदर। तो इस तरह से आप लोग इसे पढ़ लेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आइंदा कभी आए तो आप लोग इसे अच्छे से कर लें। अब देखिए ये वाओ मारूफ और वाओ मजहूल जो है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यानी इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि वरना आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।